शराब के बाद स्वास्थ्य घोटाला। जी हां, स्वास्थ्य को लेकर घोटाले की बात की जा रही है। सौरभ भारद्वाज के ईडी की रेड पड़ी, अब बवाल मचा हुआ है। जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। ये जांच है जो अचानक टेंडर खरीदे गए या जो अस्पताल बनाने की प्रक्रिया है उस पर। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा। जेल से सरकार नहीं वाले प्रस्तावित बिल का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी फिर से उस पर करप्शन के आरोप लगे हैं साहब। मतलब आप कह सकते हैं कि सरकार से जाने के बाद भी आपके बुरे दिन नहीं जा रहे हैं। शराब के बाद अब आम आदमी पार्टी पर स्वास्थ्य घोटाले के आरोप लगे। आज की बहुत बड़ी खबर है, अस्पताल बनाने में घोटाला, ऐसा आरोप। इस बार ईडी की रेड किस पर पड़ी है? आप कहेंगे आम आदमी पार्टी में बचा कौन है? बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। संजय सिंह जो है, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, सारे। अब नंबर लगाए दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड। सौरभ भारद्वाज, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौरभ भारद्वाज के घर के साथ ही उनसे जुड़े 13 ठिकानों पर, सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। जिसके बाद आप कह सकते हैं कि दिल्ली में सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया। छापेमारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता भी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। सबसे पहले आपको अरविंद केजरीवाल, मैं ये पूरा घोटाला, कथित घोटाला के आपको आगे बताऊंगा। पहले एक बार रिएक्शन समझ लीजिए कि एक तो यहां सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो खुद शराब घोटाले में आरोपी हैं, वो कथित स्वास्थ्य घोटाले में आरोपी सौरभ भारद्वाज का बचाव करने कैसे उतरे, अब सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड मोदी सरकार की ओर से एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और मामला है और मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए सब किया जा रहा है, जैसा इतिहास में किसी पार्टी के साथ नहीं किया गया। वहीं बीजेपी ईडी की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन बता रही है। देखिए, मामले में दोनों पक्षों का क्या कहना है हम आपको सुनाएं। उससे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस आरोपों के आधार पर ईडी ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एक कार्रवाई की है। यह पूरा मामला दिल्ली में अस्पताल निर्माण से जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल्स का जो निर्माण हुआ दिल्ली में, जिसमें कथित घोटाले के खिलाफ ईडी की यह इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरा मामला आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के दौरान का है, जब 2018-19 में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे की परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना में 24 अस्पताल जुड़े थे। 24 कुल लागत थी लगभग 5,500 करोड़, 5,590 करोड़। इस परियोजना के तहत दिल्ली में 11 नए अस्पताल बनने थे, 13 मौजूदा अस्पतालों को अपग्रेड करना था। इसके साथ ही और भी सुनिए, इसके साथ ही 6800 बेड वाले 7 प्री इंजीनियर्ड आईसीयू अस्पतालों का भी निर्माण इसमें करना था। लागत मैंने आपको बताई, और इसकी लागत थी 1,125 करोड़ रुपए। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 6 महीने का वक्त तय हुआ, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी सिर्फ 50% काम पूरा हो सका। 800 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक साल पहले अगस्त 2024 में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के उपराज्यपाल को, एलजी को, इसकी शिकायत की। पूरे मामले की जांच की भी मांग की थी। फिर जून 2025 में एलजी ने जांच की मंजूरी दे दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें सौरभ भारद्वाज के साथ ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कई ठेकेदारों और अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इसी एफआईआर को आधार बनाकर, पूरा मामला आप समझ गए, इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की है।